स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे गया ज़िले की विधानसभा क्षेत्र गुरुवा के बारे में। गुरुवा की अगर हम बात करें तो पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रही थी वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की प्रत्याशी कौशल्या देवी मांझी रही थी। वो अलग बात है कि वो ज़्यादा वोट हासिल करने में नाकाम रहे थे, लेकिन उन्होंने जो तो यहाँ पर AIMIM से चुनाव लड़कर जो है तो सबको चौंका दिया था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर RJD डंडा और झंडा गाड़ने में कामयाब हुई थी। वहीं राजीव नंदन दांगी की अगर बात करें तो BJP के प्रत्याशी थे जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र को वो हारे थे, यानी कि यहाँ से RJD अपना डंडा गाड़ी थी। और ये विधानसभा एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के होते हुए इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो AIMIM की जीत हुई थी। क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी और बहुत सारे लोग उस वक्त ये कह रहे थे कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहते हुए यहाँ पर जो है तो जो जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि MIM इनको हरा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मगध की इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के होने के बावजूद भी यहाँ पर जो तो जीत का सेहरा RJD के सर बना। लेकिन इसके बावजूद भी इस विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो गया के इस इलाके के अंदर गौरवा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहते हुए इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से प्रोमिनेंसी, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट तरीके से जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आगे जाना चाहिए था, उस तरह से वो यहाँ पर जो तो नहीं जा पाई है। और डेवलपमेंट की भी अगर हम बात करें तो RJD हो या जो भी यहाँ पर के MLA है, उन्होंने अगर कभी MLA फंड से ही पैसा अगर वो खर्चा कर देते तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो कहीं ना कहीं हम यूँ भी कह सकते हैं एक बड़ा उलटफेर वो कर लेते, या फिर यहाँ पर की विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो अपना डंडा और झंडा गाड़ने में वो कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं हुआ है। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी जनता की अगर हम बात करें तो वही पिक्चर निकल के सामने आती है, जहाँ पर जनता जो है तो मजबूर हालत में दिखाई देती है, पलायन करने के लिए मजबूर है। और जो है तो जिस तरह से हालात है इस विधानसभा क्षेत्र के, तो यहाँ पर हम यूँ भी कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियाँ भी खास नहीं है। और कई एक चीज़ें हैं जिसको लेकर जो है तो यहाँ पर बार बार ये तो बातें कहती जा रही हैं कि जीत के लिए और जीत के बाद जो तो जनता के लिए यहाँ पर के विधायक जी ने उस तरह का काम नहीं कर पाए जिस तरह के बेसिक तौर पर यहाँ पर होना चाहिए था। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।